एक प्रश्नकर्ता का आचार्य जी से प्रश्न है कि आचार्य जी, मेरा प्रश्न फिर से मृत्यु के ऊपर ही है कि आम जिंदगी में जीवन के ऊपर जैसे बोला जाता है कि जीवन आनंद है, पर मृत्यु की कोई बात ही नहीं करता। जैसे आध्यात्मिकता में आप देखें तो मृत्यु पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हुए हैं। आजकल मोटिवेशन भी देख रहे हैं या कहीं भी हैं, कहीं भी कोई जगह मृत्यु के प्रति कोई बात या कुछ भी उसका ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है कि वो वास्तविकता है। आचार्य जी कहते हैं, डरे हुए हैं ना, जो असली थे उन्होंने तो 100 बार मौत की बात करी। यहाँ साखी ग्रंथ रखा है कबीर साहब का, उसमें काल को लेकर अंग है पूरा। काल को लेकर के 2-4 साखियां, 2-4 दोहे नहीं है, काल का पूरा एक अध्याय जिसमें मात्र काल की और मृत्यु की ही बात है। गुरु ग्रंथ साहिब उठाइए, उसमें बार बार मृत्यु की बात की गई है। जीसस का जीवन देखिए, उस जीवन का शिखर ही है मृत्यु का, उनका सहर्ष वर्ण। आज अगर आप पाए कि अध्यात्म में जो लोग हैं वो मृत्यु की बात करने से घबरा रहे हैं, तो बात बस यही है कि वो घबराए हुए हैं। जो घबराएगा वह कतराएगा। वो कहते हैं कि जीवन आनंद है। जो जीवन मृत्यु से समाप्त हो जाने वाला है वह आनंद कैसे हो सकता है? जिस जीवन को आनंद बताया गया है वह भौतिक नहीं, आत्मिक जीवन है। भौतिक जीवन तो कष्ट से परिपूर्ण है। आनंद है वह जीवन जो न कभी शुरू होता है न कभी खत्म होता है। यह जिसको आप कहते हैं जिंदा होना, जीवित होना, इस जिंदगी में आनंद हो ही नहीं सकता। हम तो जिंदगी इसको समझते नहीं कि एक आदमी है, चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, खाना पीना खा रहा है, बोल रहा है, तो उसको कह देते हैं कि जिंदा है। इसमें नहीं आनंद हो सकता। जिस जीवन में आनंद है वह वो जीवन है जो कभी शुरू ही नहीं होता। वो उस जीव के लिए है जो कभी जन्म ही नहीं लेता। वो उस जीव के लिए है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। सच्चे गुरु की पहचान यह होगी कि वह बार बार आपको जीवन की निस्सारता से परिचित कराएगा और आपका ध्यान मृत्यु की ओर खींचेगा बार बार। और झूठे वक्ताओं की पहचान यह है कि वो मौत से बहुत कतराएंगे, मौत से बहुत खौफ खाएंगे, मौत के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौत की बात ही नहीं करेंगे। बार बार यही कहेंगे कि लेट्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल। कभी बताएंगे नहीं कि लाइफ माने क्या। हाँ, लाइफ शब्द का इस्तेमाल बार बार करेंगे, करते जाएंगे। जीवन जीवन करेंगे, जीवन क्या है यह कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अनुसार जीवन है कि यह हाड़ मांस के पुतले का गतिशील होना। उनके जीवन की परिभाषा ही यही है, हाड़ मांस का पुतला चल रहा है तो लाइफ है, तो जीवन है। और वो बार बार कहेंगे लाइफ विल विंग, लाइफ विल विंग, पर कभी बताएंगे नहीं कि लाइफ क्या है, लाइफ माने क्या। उनके अनुसार लाइफ यही है प्रकृति, इसको वो लाइफ समझते हैं, जीवन समझते हैं। और आपने बात करी उनकी जो मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणास्पद बातें करते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वह आपको याद ही ना आने दे कि आप मरोगे। वो तो आपके अहंकार को बिल्कुल झाड़ पर चढ़ा देना चाहते हैं। और मौत का तथ्य जब सामने आता है तो अहंकार चित्त मुंह के बल गिरता है धूल में। तो आपको तो मौत याद भी आ रही होगी तो कहेंगे कि नहीं, मौत वत कुछ नहीं, तू जिंदा रहेगा, तू आगे बढ़।
बस तू भाग मिल्खा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बढ़ो तो, तुम इरादा तो करो, तुम कर सकते हो। बस यही कहेंगे, यही करेंगे। अहंकार और सुनना क्या चाहता है, यही तो। हाँ, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। खास तौर पर जवान लोगों को पकड़ लो, उनमें तो राजसिकता वैसे ही बहुत चढ़ी रहती है और उनके इरादे भी बहुत कुछ पाने के होते हैं। अब जो पाने निकले थे वहां चाटा खाकर आए हैं, फिर सामने मिल गए मोटिवेशन गुरु। वो बोलेंगे नहीं, तुम कर सकते हो, कमर कस लो, तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो। वो फिर जाएगा और करने क्या गया है, करने गया कोई गलीज काम ही। उसको वह कभी नहीं बताएंगे कि क्या करने योग्य है। बस यह कहते रहेंगे कि तुम जो कुछ भी करना चाहो, तुम वो कर सकते हो। वो इस प्रश्न को छोड़ेंगे ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अतः प्रतिफल क्या कर्म है जो करने योग्य है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि यह बात करने के लिए गुरु में भी कुछ पात्रता होनी चाहिए। खुद समझ में आया हो कि जीवन में क्या करने लायक है, तब तो दूसरों को बताएं ना कि जीवन में क्या करने लायक है। वे बस यह बताते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम करो। प्रश्न यह नहीं है कि वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि आप यह सब बातें सुन क्यों रहे हैं। हर समय में हर तरह के लोग हुए हैं, उन्हें हक है अपने तल की बात करने का, अपने तल की बात कह देने का। पर आपको भी तो हक है ना कि आप उनकी बात ना सुने। आप काहे सुने जाते हो। आचार्य जी हम सबके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम आगे हैं और संस्था को सहयोग दें।